गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलना सर। नहीं। आज जो है अगले सवाल की बात होगी। जैसे ना 5th नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ तक ज्यादातर क्वेश्चन तुमको पैरेललोग्राम के ही दिख रहे हैं। कम इन। चलो तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से समझना। ये मुझे भी इंक की जरूरत है, पर फिलहाल अभी चल रहा है मेरा मार्कर। अब देखो ये इस तरह से फिगर बनाया हुआ है, इस तरह से बना हुआ है, और यहाँ से कैसे इस तरह ऐसे बना ना, और ये आगे तक एक्सटेंड किया है ऐसे, और यहाँ पर ऐसे 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 है ना। अब ये भी आगे तक एक्सटेंड हुआ है, बढ़ा हुआ है, और यहाँ पर दिख रहा है 60 डिग्री। आज बढ़िया दिख रहा है, 60 डिग्री है। और उसके बाद यहाँ x है, और यहाँ पर क्या है, y है। ठीक है। अब ये बोला है कि ये वाला देखो, ये वाला बोल रहा है इसके पैरेलल और इक्वल है, और ये वाला बोल रहा है इसके पैरेलल और इसके इक्वल है। यहाँ पे बना हुआ है। तो एंगल y और ये एंगल और ये एंगल पूछ रहा है कितना होगा। देखो अभी तुमको मैंने कल बताया था कि कोई अगर इस तरह से ट्रांसवर्सल लाइन देखो कट कर रही है ना, ये यहाँ देखो, ये दो इसको पैरेलल लाइन एज्यूम कर लो ऐसे, ये पैरेलल और ये पैरेलल ऐसे बना है ना, दो पैरेलल लाइन और एक ये लाइन कट करते हुए जा रही है। ये एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कैसे होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से होता है। मैंने बताया था उस दिन तुमको, कल परसों बताया था ऐसे ये वाला एंगल इक्वल होता है। तो सेम टू सेम ये लाइन अगर देखो, ये एंगल इसके इक्वल हुआ, अगर मैं इसी को ऐसे पलट के कर दूं तो ऐसे नहीं बन जाएगा। इसी को ऐसे घुमा दूं ऐसे, तो ऐसे ये दोनों, ये लाइन दोनों ऐसे लाइन दिखने लगेगी, और ये वाली लाइन ऐसे दिखेगी कि नहीं। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला एंगल ये वाला एंगल की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और बात समझ में, वही चीज तो वहां पे बन रहा है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे इन पैरेललोग्राम। इन पैरेललोग्राम में क्या होता है, हमको पता है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल से कह दो, या फिर पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी से कह दो। समझ में आया ना। तुम ये पहले देखो, कई भी तरीके हैं इसके निकालने के। डायरेक्ट देख लिए तो डायरेक्ट हमको दिख गया एंगल x इक्वल टू एंगल 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, x इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल लिखने की जरूरत नहीं है। कौन से एंगल से हो रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल से हो रहा है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल से। दूसरा तरीका है, हमको पता है पैरेललोग्राम में ये वाला अगर जोड़ेंगे तो 180 आता है। एडजेसेंट एंगल बताया नहीं, बताया हूं। तो अगर तो ये और ये जोड़ो, ये वाला हमको नहीं पता है ये वाला कितना है। अगर तो ये बताओ, इन दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, जिसमें से ये 60 है, तो ये वाला कितना होगा, 120 में हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पे कितना आता है, 180। ये 60 दिया तो 120 होगा। और तुम्हें पता है ये और ये दोनों जोड़ेंगे तब भी 180 आएगा। इसको जोड़ेंगे 180 आएगा कि नहीं। अरे यार रखे रहते, जाओ बोलो मत ज्यादा। अब थोड़ा सा बोल दिए तो बोलने लगा उसमें। अब देखो यहाँ पे समझ गया, उसको पूरा बढ़िया से क्लोज करो, पहले पूरा दबा दो। अब देखो 120 डिग्री और x डिग्री। अब तुमको पता है ना, एक लाइन के ऊपर देखो ये बता था कौन सा एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। दोनों ऐड करेंगे कितना आएगा, 180। अब जिसमें देखो 120 ये पता है, तो दूसरा कितना होगा कि 180 आ जाएगा, 60 होगा कि नहीं। तो ये भी तरीका है लगाने का, और नहीं तो डायरेक्ट भी हम लगा सकते हैं। ये 60 है तो वो 60 होगा, करस्पॉन्डिंग से डायरेक्ट। नहीं तो अगर ऐसे करना है तो इसको पहले ये निकालो, फिर यहाँ से आ जाओ। समझ में आ गया, बोलो। ठीक है। अब ये हमें को पता चल गया x कितना है, 60 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब ये निकालना है y। अच्छा एक बात देखो, अगर ये मैंने निकाला, अब देखो यहाँ से कौन सा वाला इक्वल होगा, ये अंदर वाला तो इधर वाला होगा, 60 होगा कि नहीं। देखो ये दो पैरेलल लाइन है, बताया था, दो पैरेलल लाइन और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे। तो ये कितना है, 60 डिग्री निकला है कि नहीं। ये देखो ये 60 निकला है। तो इसके नीचे वाला देखो ये 60 निकला है। अच्छा नीचे वाला है ना, ये नीचे वाला है, देखो नीचे वाला एंगल है ना ये। इधर देखो, ऊपर वाला थोड़ी ना देखा जा रहा है, नीचे वाला है। तो जस्ट मैं बता रहा, इसके इधर वाला होगा 60, नहीं होता है। ऐसे बताया था ना, अल्टरनेट एंगल से लिखवाया था।
और ये जब 60 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 तो ये हमको निकालना है, ये वाला इधर वाला निकालना है ना, तो इधर वाला कितना हो जाएगा? 120 में हो जाएगा। देखो हो जाएगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ेंगे, देखो जब ये 60 हो गया तो ये पता चल गया ये तो 60 हो ही जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अब ये 60 हो जाएगा तो हमको पता है, फिर से सप्लीमेंट्री लगा दो, ये प्लस ये कितना हो जाएगा? 180। अब उसमें से ये 60 पता है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? यस तो ऐसे भी कर सकते। अब ये का आंसर हो चुका, दूसरा आंसर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे वी नो दैट, हाँ अब बढ़िया दिख रहा है। वी नो दैट क्या क्या जानते हो कि ये वाला और ये वाला एंगल, मतलब हम ये यहाँ पर नाम दे दो, यहाँ पर ए बी सी और डी, एंगल सी या फिर सीधे एक्स, मतलब ये और ये यहाँ वाला एंगल बी, ठीक है? एंगल बी है ना, वो एंगल बी इक्वल टू एक्स होगा। कैसे होगा? एंगल बी जो होगा वो एक्स के इक्वल होगा, कौन से एंगल से होगा? और ये हो जाएगा 60, कौन से एंगल होगा? अल्टरनेट से, अल्टरनेट एंगल से ये हो जाएगा। तो ये हमको पता चल गया 60 हो गया। और फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे हम? वी फिर से अगेन, मतलब सो क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, यानी एंगल बी प्लस वाई, देखो ये दोनों एंगल है ना, इसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री को जाएगा बी, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 180। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाई कितना हो जाएगा? वाई इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 60, ये जाएगा उधर माइनस होगा, तो वाई इक्वल टू कितना जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा दूसरा आंसर। ये पूरा सोल्यूशन है, ठीक है? तो पहले क्या किए, तुमको क्या समझ? अच्छा एक चीज और ध्यान दो, पैरेललोग्राम में हमेशा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, कोने कोने वाले एंगल। देखो वैसे भी 60-60 आया है, तो जैसे कोई भी पैरेललोग्राम हो, कोई भी पैरेललोग्राम ऐसे बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। समझ आया? ठीक है, बोलो। तो नोट कर लो इसको, अभी फिर अगला सवाल बता रहे हैं। तो देखो अब इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन है इसमें, कैसा है? इस तरह के, ये भी पैरेललोग्राम है, देखो दिख रहा है साफ साफ, ये इस तरह का कुछ है और ऐसे है और फिर ऐसे है और कुछ ऐसे है, ठीक है? और ये जो है एक्सटेंड किया है, बढ़ाया है, और ये कितना एंगल है? y, और इधर वाला कितना है? 2x, नहीं x प्लस कितना है? x प्लस 33, यस सर 33 है, और ये कितना है? 2x 2x प्लस 3 3 है, ठीक है? और बस यही है। अब इसमें बोल रहा है ये वाला इसके है और ये वाला इसके पैरेलल है, इक्वल है, सब कुछ है, ठीक है? अब पूछ रहा है यहाँ पर x और y का वैल्यू पूछ रहा है। फिर से एक बात देखो, अभी मैंने जस्ट बताया पैरेललोग्राम में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होता है? इक्वल इक्वल होता है, और ये वाला एंगल क्या होता है? इक्वल इक्वल होता है, ठीक है? चलो करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक बात ध्यान से देखो, ये लाइन पैरेलल है, यस सर समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. बहुत इजी है, देखो ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल पैरेलल लाइन है, यस सर मतलब हमको ये समझ में आ रहा है ये दो पैरेलल लाइन, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे जा रही है कि नहीं? यस सर और ये एंगल y है, तो इसके जस्ट नीचे वाला भी y होना चाहिए, यस सर लेकिन वहाँ क्या लिखा है? 2x प्लस 3 है, यानी कि इसका मतलब ये है यही y किसके इक्वल है? 2x प्लस 3 के इक्वल है। यस सर तो क्या लिखेंगे? इन पैरेललोग्राम ऐसे भी लिखा जाता है पैरेललोग्राम, ठीक है? यस इन सर पैरेललोग्राम y इक्वल टू कितना आ जाएगा? y इक्वल टू कितना आएगा? 2x प्लस 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? समझ में आया? इसको बना दो इक्वेशन फर्स्ट। फिर अगली बार देखो, हमको ये भी पता है कि पैरेललोग्राम में ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, यानी कि फिर से क्या लिखेंगे? अगेन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू कितना आ जाएगा? y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 33 भी हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ये इसके इक्वल है, पता है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, और ये भी इसके भी इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, Yes. तो ये भी इक्वल हो गया, ये हो गया इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को हम करेंगे सॉल्व। क्या करेंगे? तो देखो कुछ करना नहीं है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझना। y की जगह पे क्या लिख देंगे? 2x प्लस 3 लिख देंगे। तो ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन तुम लोग पढ़े हो कि नहीं? पढ़ा रहे हो, उस साइड से पढ़ाए कि नहीं? ये सब कोचिंग में
कोचिंग में नहीं पढ़ाए हैं सब फर्स्ट ये सब। पढ़ा अब देखो y के इक्वल क्या है 2x प्लस 3 भी है और y के इक्वल क्या है x प्लस 33 भी है। क्या करेंगे हम लोग, देखो ये y की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे क्योंकि y के इक्वल है। तो 1 और 2 से क्या मिला, यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ 2x प्लस कितना लिख दूंगा 2x प्लस 3 लिख दूंगा और इक्वल टू, देखो ध्यान से इस y की जगह पे y का इक्वल कितना ये है, Yes. यही वाला वैल्यू यहाँ रख दिया और इधर वाला क्या है x प्लस 33 है, ये है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे 2x, ध्यान से देखो इधर पीछे नहीं, 2x में से इसको माइनस कर देंगे, इस x को इधर ले आएंगे तो क्या होगा माइनस हो जाएगा कि नहीं। यस सर 2x माइनस x हो जाएगा और इधर कितना है 33 और ये वाला प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये 2x में से एक x जाएगा तो केवल 1x बचेगा ना। 2x में से 1x माइनस होगा तो कितना x बचेगा 1x बचेगा। हाँ और उसके बाद देखो क्या होगा, यहाँ पर देखो अब 33 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 30 बचेगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया 30। तो x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू पूछा था, x आ गया। y निकालना है तो फिर से क्या करो, यही वाला x का वैल्यू किसी में रख दो तो y आ जाएगा। समझ आया। तो फिर से यहाँ देखो लिखेंगे फ्रॉम, यहाँ से लिखो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 30 डिग्री इन 1 में। तो 1 कितना है y इक्वल टू 2 इंटू x का वैल्यू कितना है 30। पहले इसको लिख लो, पहले कितना है 2x प्लस कितना है 3 है देखो। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना दिया 30 प्लस 3 हो जाएगा। बताओ कितना होगा, कितना रहेगा 3 सॉरी हाँ ठीक है 60 हो जाएगा। 60 प्लस 3 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। 63 डिग्री y आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, दो आंसर दोनों आ गया, x भी आ गया और y भी आ गया। समझ में आया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या होता है, लगता है। आज के लिए बस 2 क्वेश्चन, आज का बस समय खत्म हो चुका है, समय सीमा समाप्त। अब आऊंगा मैं हिंदी वाले पीरियड में, तब उसके बाद और जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे होंगे उनको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करेंगे। ठीक है ओके सर। ठीक है। आज के लिए बस इतना। गुड बाय।